पूतनानंद गोकुलम योषित्वा मायात्मानं प्राविशत कामचारिणी। वो कामचारिणी है, उच्छृंखल है। कामचारिणी का मतलब उच्छृंखल, जहां मन परवावे वहीं चल दी। ऐसी स्त्री का कौन विश्वास माना जाए, जिसका कोई नियम नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है, उच्छृंखल है, स्वतंत्र है। जिमी स्वतंत्र भय बिगे रही नारी। नारी अगर स्वतंत्र है तो उसका हाव भाव चाल चलन सब कुछ बिगड़ जाती है। ये कामचारिणी है, काम के अनुसार, कामना के अनुसार चलने वाली है। माया के द्वारा अपने वेश को बदल कर करके, अपने हाव भाव को, अपने नेत्र कटाक्षों को इधर उधर चलाती हुई, सबको आकर्षित करती हुई, और वहां पर पहुंच जाती है। कहां? ब्रज में पहुंचती है, गोकुल में पहुंचती है। पूछते हुए गई कि ये सुना है नंद बाबा का घर कहां है। लोगों ने बताया ये जो नदी दूध दही की बहती चली आ रही है ना, इसका उद्गम जहां हो, तुम इसी के किनारे किनारे चले जाओ। दूध दही और गुलाल मिला हुआ, हल्दी मिली हुई, ये जहां से दूध दही घी बहता हुआ चला आ रहा है, किनारे किनारे जाना, और जहां से शुरुआत तुमको दिखाई दे देगी वही नंद बाबा का घर है। पहुंच जाती है। पहुंच कर करके माया के द्वारा अपना विचित्र वेश बनाया और अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए जा रही है, घुमाती हुई जा रही है। तो अमंसताम भोज करेण रूपिणी गोप्या श्रियम द्रष्टुमे बाप गताम पतिम बालग्रहस्तत्व विचुन्नति शिशु यदृक्ष्यानंद ग्रहे सदंतकम। वो सारे बालकों का वध करने वाली नंद बाबा के घर में पहुंच जाती है और जा करके देखा यशोदा मैया आदि ने, सब लोगों ने देखा, कह रहे कौन है कौन है। लोग सोचने लगे लक्ष्मी जी आई हैं, लक्ष्मी जी आई हैं। कोई बोलना नहीं। बड़े उत्सव में बड़ी भीड़ मची हुई है बाबा के दरवाजे पर। कोई भी उनसे प्रश्न नहीं कर रहा है कि कौन हो, कहां से आई हो, क्योंकि किसी को पूछने की फुर्सत भी नहीं। और दर्शन करके सब लोग एकदम से मस्त हो जाते हैं कि लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आई हैं। ये सोचने लगे। उसने यशोदा से कहा, ओ यशोदे बहन, एक काम करो, तुम तो, तुम्हारे दरवाजे में बड़ी भीड़ है, बड़ा उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है, ये बेटा को मुझको दो, मैं ले लेती हूं और तुम अपना सबका संभाल करो, सबकी सेवा शुश्रूषा करो, सबको बैठाओ उठाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है, दो बेटा को। यशोदा मैया बड़ी सीधी सरल, उन्होंने बेचारी ने और उसको दे दिया कि लो बहन संभालो। और वो ले जाकर के एकांत में बैठ जाती है। अब बैठ करके ददर्श विबुद्धताम ददर्श तल्पे अग्निविमाहितम भसे विबुद्धताम बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। चराचर की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर के बैठी और दर्शन करती है। दर्शन तो करती है लेकिन मगन हो जाती है, मस्त हो गई। भगवान नारायण श्री बाल कृष्ण के दर्शन कर करके वो भी अपने को सौभाग्यवती समझा कि बहुत भाग्य है, क्या सुंदर बालक है, कैसे क्या करूं, लेकिन अपना काम तो करना ही है मुझको। वो स्तनों में हालाहाल विष लगा करके गई थी, भयंकर विष होते हुए गई दूध पिलाने के लिए कि दूध पिला करके उसको मार डालूंगी। क्योंकि कल बतलाया था ना कि ये रत्नमाला ही पूतना बन करके आई है। बलि की पुत्री, राजा बलि, उसकी पुत्री रत्नमाला जब बामन को देखा था स्वरूप को, तो उसको लगा कितना सुंदर बेटा है ये, कहीं मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिला लेती। भगवान ने कहा था तो मेरे भक्त जो मन में चाहे, मुझसे कोई कामना तो करे, चाहे तो मुझसे करे। दुनिया से भाग रहा है मांगने के लिए भीख, भिखारी बना हुआ है दुनिया से। दुनिया वाले क्या देंगे,
देने वाला तो राम है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भगवान राम ही, नारायण ही, श्री कृष्ण ही दाता है। उसी से भीख मांगो, उसी से जो मांगना हो मांगो। रत्नमाला ने यही मांगा कि कहीं भगवान ये बालक मेरा बेटा होता। भगवान ने कहा था तू बनूंगा, तुझको दूध पिलाने का सौभाग्य मिलेगा। अब जब राजा बलि को बांध लिया, अंत में 3 डग में भगवान ने नाप लिया सब कुछ, 2 डग में, तीसरे डग के लिए कुछ नहीं बचा। तो रत्नमाला को लगा कि ऐसा लगता है कि मैं इसको विष दे करके मार डालूं। भगवान ने कहा तथास्तु, मेरे प्रति किया गया संकल्प पूर्ण होता है। कोई सोचे कि मैं भागवत कर लेता, संकल्प पूर्ण होता है। जो चाहोगे भगवान से हर चीज मिलेगी। चाहो तो, और सही हृदय ढंग से भगवान ही से चाहो। दुनिया से योजना बनाओगे तो योजना बनाते ही रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा की शरण में होकर के बनाओ तो तत्काल पूर्ति भी हो जाती है। उसी की पूर्ति हुई इसको, और इसने विष लगा करके और भगवान को अपने गोद में बैठाया और पौधा लिया। दर्शन करे, क्या कमल नयन है, क्या श्याम सुंदर है, क्या पीतांबरधारी है, कितना सौंदर्य है, करोड़ करोड़ों कामदेवों के समान अनुपम सौंदर्य है। क्या करूं? हरि ओम। जैसे कोई लड़का जिसके ज्ञान नहीं है, किसी भयंकर सर्प को लेकर के उससे खेल खेले, उससे खेल खेले सर्प से, ये नहीं जानता है कि ये उल्टे खा लेगा। उसी प्रकार से वो श्री कृष्ण को अपनी गोद में न जानती हुई भी और लेकर के मारने की कोशिश कर रही है। भगवान ने देखा कि ये आ गई, अब इसको मैं क्या करूं? इसलिए चराचरात्मा सने मिलिते क्षण, चराचर की आत्मा परमात्मा ने अपने नेत्रों को मूंद लिया। नेत्रों को मूंद क्यों लिया? भगवान है, सब कुछ जानते हैं, उसको देख करके तत्काल नेत्रों को कैसे मूंद लिया? संतों ने अपने अपने ढंग से भाव व्यक्त किए हैं कि चराचरात्मा सनिमिलिते क्षण, उन्होंने नेत्रों को इसलिए मूंद लिया कि हो सकता है ये पापनी है और पापी व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। पापी का संसर्ग करने से, साथ करने से अपने ऊपर भी उसके पापों का प्रभाव पड़ता है। दुष्कर्मी व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए। कुसंग अस कुसंग परिहरो भलाई, कुसंग का परित्याग करके ही जीवन धारण कर लो, उसी में भलाई है। एक ही सज्जन व्यक्ति का साथ हो जाए हजारों दुष्कर्मियों के साथ से, वो ज्यादा अच्छा है। भले परम प्राण परित्याग, प्राणों का त्याग क्यों न हो जाए, लेकिन कुसंग नहीं मिलना चाहिए। महाराज, यही दशा यहां भगवान नारायण ने सोचा कि ये पापनी आई है, इसका मुंह देखने से भी पाप है, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को मूंद लिया। चराचरात्मा सनिमिलिते क्षण, चराचर की आत्मा परमात्मा है, नेत्रों को, कमल नेत्रों को मूंद लिया। एक संत ने कहा कि ऐसा भी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने सोचा कि मैं आया था ब्रज की, चलो माखन मिश्री खाऊंगा। ब्रज प्रसिद्ध है सदा से, सनातन से, कि ब्रज में चल करके मैं माखन मिश्री खाऊंगा, और यहां आकर के माखन मिश्री तो दूर रहा, विष से पाला पड़ गया, विष पीना पड़ेगा।
किस कारण से भगवान ने सोचा है भोलेनाथ विष पीने की तो आदत तुम्हारी है, विष पीते तो मुझसे बनता नहीं है, कैसे पिया जाता है। समुद्र मंथन जब हुआ उस समय पर विष जब निकला तो भोलेनाथ आप ही ने पी करके उसकी भलाई किया।